बिल का हिस्सा है। मारवी में साहब, नवाज लीग का तो ये भी मौकफ सामने आ रहा है कि आपकी जमात ने हुकूमत का साथ दिया है। आपको मैंने प्रोसीजर समझा दी है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जो ये धोखा देने की कोशिश में सेनेट के कोई प्रोसीजर्स होते हैं, हर ऐवान के कोई प्रोसीजर्स होते हैं। अगर उन लेकिन मारवी में साहब, आवाम तो ऐसे प्रोसीजर्स को नहीं जानती, आवाम ऐसे प्रोसीजर्स को नहीं मानती। आवाम तो इस वक्त गुर्बत महंगाई से छुटकारा चाह रही है। बीबी सुनिए, तो अगर आवाम को नहीं पता तो फिर मेरा काम बनता है और आपका काम बनता है आवाम को सही प्रोसीजर्स के बारे में बताना और उन लोगों से गुरेज कराना जो लोग प्रोसीजर्स को गलत सलत करके आवाम को धोखा देने की कोशिश में है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि इतने सीनियर रहनुमाओं ने आवाम को धोखा देने की कोशिश की है। वोट बिल पे नहीं था, वोट रिकमेंडेशन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने रिकमेंडेशन के सामने अपना सर नहीं झुकाया और हम बाहर निकले और हमने खुल के कहा कि हम पूरे के पूरे बिल के खिलाफ है, न सिर्फ रिकमेंडेशन के बट बिल के खिलाफ है। तो मारवी में सभी प्रोसीजर्स के नाम पे फिर आवाम को भी धोखा दिया जा रहा है ना। आवाम तो गुर्बत में पिस रही है, आवाम तो परेशान है गुर्बत बेरोजगारी में। देखिए, सिंपल सिचुएशन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जितने भी लोग थे वहां एक कागज दिया था 2 दिन पहले, उसमें क्लियरली लिखा था कि हम इस बिल के खिलाफ हैं और हमें ये बिल नेशनल असेंबली से मंजूरी इसकी नहीं होनी चाहिए। इससे बढ़ के और आवाम की खिदमत क्या हो सकती है, आप मुझे खुद बताएं। ये तो लिखत में है, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई आवाम को धोखा देने की कोशिश में, तो ये वक्त है उस सारी चीजों को सही करने का। लेकिन मारवी में साहब, आवाम की खिदमत कैसे होगी आपके वॉकआउट करने से? आपने तो हुकूमत को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया ना। सारी सिचुएशन सामने मैं आपको वापस समझाने की कोशिश कर कि अगर हम वहां रुकते और रिकमेंडेशंस पे हाँ करते या ना करते, उसका मतलब ये होता कि हम बिल को हाँ कर रहे हैं और रिकमेंडेशंस को हाँ या ना कर रहे हैं। लीगली वो ज्यादा नुकसानदेह होता। लीगली उन्होंने तो लेकिन मारवी में साहब, अब जो सिचुएशन है, अब जो करंटली सिचुएशन है, आपने वॉकआउट किया, आप अपने जो भी मौका बयान करी, डेफिनेटली हम उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो आपने वॉकआउट कर दिया उसके बाद भी तो सपोर्ट कर दिएगा ना इनडायरेक्टली हुकूमत को। आपको फिर भी समझ में नहीं आया। अगर हम वहाँ रहते, मारवी में साहब, आवाम ये समझना चाहती है। अगर नहीं, मैं आपको बार बार वही चीज दोहरा रही हूँ। अगर हम वहाँ रुकते और रिकमेंडेशंस पे हाँ या ना करते तो हम उससे बड़ी ही करते आवाम के साथ। इसका मतलब ये होता लीगली कि हम उस बिल को हाँ कर रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वहाँ रुके नहीं और हमने उस बिल को हाँ या ना नहीं किया, हमने क्लियरली राइटिंग में दिया। अच्छा मारवी में साहब, यानी हम ये समझे कि काफ लीग के अलावा आपके अखबारों में छपनी चाहिए, उसकी कॉपी आपके टीवी चैनल्स पे आनी चाहिए। वो सिंगल लाइन है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट करती है। एक लाइन है और वो बहुत पावरफुल लाइन है, उससे ज्यादा किसी को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मारवी में साहब, क्या हम ये समझ लें कि सिर्फ एक जमात है पाकिस्तान में ऐसी, काफ लीग, जो कि तमाम सेनेट के प्रोसीजर्स को समझती है, बाकी तमाम जमातें नहीं समझती? न सिर्फ हम समझते हैं, हमने धोखा नहीं दिया है, बाकी सारों ने धोखा दिया है अवाम को। उल्टा मैं उन पे इल्जाम लगाती हूँ आज कि उन्होंने धोखा दिया है वहां रुक के। उनको भी चाहिए था कि उन रिकमेंडेशन पे हाँ या ना नहीं करते, क्योंकि रिकमेंडेशन पे हाँ या ना करना उसी तरफ है जिस तरफ वोट, जिस तरफ जो बिल को एक्सेप्ट करने वाली बात। चलिए मारवी में साहब, हम मान लेते हैं कि नवाज लीग जो है वो वैसे ही इल्जाम तराशियां करी आप पर, लेकिन एमक्यूएम का भी ये कहना है कि आप कर चुकी है ना। आप चले नवाज लीग को हम छोड़ देते हैं, नवाज लीग की हम बात छोड़ देते हैं, नवाज लीग की हम बात छोड़ देते हैं। एमक्यूएम का भी ये कहना है कि आपकी जमात ने फ्रेंडली ओपोजिशन का किरदार अदा किया है वॉकआउट करके। एमक्यूएम के बारे में क्या कहेंगी फिर आप? नहीं, आई थिंक ये अभी सियासत कर रहे, हम तो तब देखेंगे जब वोट होगा एक्चुअल बिल पे। लेकिन मारवी में साहब, आपने बड़े अच्छे दलाल पेश किए, आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, आपने बहुत अच्छी बातें की, आपने समझाया आवाम को कि आखिर क्या सिचुएशन होती है, सेनेट के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, जिससे आवाम को नहीं पता था, आवाम को आपने बताया। लेकिन तमाम जमातें, फिर इशू क्या है? तमाम जमातें क्यों उस टाइम पर मुत्तहिद होकर खिलाफ बोल रही हैं आपकी जमात? ये जो एमक्यूएम है, ये कोलिशन पार्टनर्स हैं इस रूलिंग पार्टनर पीपीपी के, और जो नून लीग है वो सीसीआई में इस पे दस्तखत कर चुके हैं। तो वो दोनों मिले। आपने कोलेशन पार्टनर की बात की मारवी मेमन साहिबा, कोलेशन पार्टनर की आपने बात की, तो आप लोग भी तो कोलेशन पार्टनर रहे हैं ना मुशर्रफ के साथ? नहीं, तो अभी हम मुशर्रफ की कहाँ से आ गई बात? आप आरजीएसटी की बात कर रहे थे ना। आपको मुशर्रफ क्यों? जब कोलेशन की बात, तो वैसे मैं बात कर रही हूँ कि कोलेशन, जब उनकी दफा कोलेशन की बात कर रही है तो फिर आपकी दफा भी बात कह रही थी कि आपने जहां तक फ्रेंडली ऑपोजिशन की बात की है, तो फ्रेंडली ऑपोजिशन उन्होंने जो साइन कर चुकी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, शहबाज शरीफ साइन कर चुके हैं। अब धोखे देने वाली बातें तो फिर गलत हो जाएंगी। और जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, तो वो तो रूलिंग पार्टनर्स हैं पीपीपी के साथ, जितना मर्जी शोर कर लें खड़े होकर, उन्होंने रिकमेंडेशन
के दौरान तो वो वहाँ मौजूद थे। वो बहुत गलत चीज हुई है लीगली कि रिकमेंडेशंस के दौरान वो वहाँ मौजूद थे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। मारवी मेमन साहिबा, आपके खिलाफ तो इस टाइम पे नवाजली भी जा रही है ना, उसकी क्या वजह हो सकती है? हेलो, इस वक्त तमाम जमातें आपकी जमात के अगेंस्ट जा रही हैं, इसकी सिंपल से आप हमें रीजन बयान कर दें कि क्या रीजन है इसके पीछे? तो ये तो ऑब्वियसली सियासत का है ना, तो क्या आप उनकी सियासत के उसमें गलत उसमें आएंगे? अवाम अगर गलत उसमें आना चाहती है, उनकी सियासत को मानना चाहती है, तो फिर वो अवाम की जो है चॉइस है। लेकिन चलिए अब आपसे आखिरी एक सवाल जानना चाहती हूँ कि अब जब ये बिल ऐवान बाला से मंजूर हो के ऐवान ज़ेरी में जाएगा, कौमी असम्बली में जब ये बिल पेश होगा, तो वहां पर आपकी जमात का क्या लाहेमत सामने आएगा? क्या वहां पर भी आपकी जमात वॉकआउट करेगी या हुकूमत के खिलाफ बोलेगी, अवाम की आवाज बनेगी? बिल्कुल नहीं बनता, वहाँ वॉकआउट बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि वहाँ तो वोट होगा ना बिल पे। जहाँ वोट होगा बिल पे, वहाँ वॉकआउट कैसे कर सकते हैं? यहाँ बिल पे वोट नहीं था, यहाँ रिकमेंडेशंस पे वोट था। समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपकी बात मैं समझती हूँ कि वहां पे वॉकआउट नहीं होगा, वहां पे वोटिंग सिस्टम है, वहां पे वोट होगा। लेकिन अगर इन केस कौमी असम्बली में भी जब ये बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, तो वहां पर अगर किसी जमात ने वॉकआउट किया, तो उस जमात के बारे में क्या कहेंगी आप? वो गलत होगा, वो फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन होगी। वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला इस बिल के खिलाफ वोट देगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई भी जमात इस बिल के खिलाफ वोट नहीं देती, तो फिर वो एक बहुत बड़ा इश्यू होगा। जी, आपकी बात रिकॉर्ड है और ये बात अवाम सुन रही है कि आपका यही कहना है कि यहाँ पर इस तरह नहीं होगा, कौमी असम्बली में कोई भी जमात वहां से वॉकआउट नहीं करेगी, अगर करेगी तो यकीनन वो गलत करेगी और फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया मारवी मेमन साहिबा हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी मारवी मेमन साहिबा जो कि काफ लीग की रहनुमा है, उनसे हमने बात की। उनका यही कहना था कि उनकी जमात के बारे में कोई गलत वर्ड यूज करना वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी और उन्होंने यहाँ पर कोई गद्दारी नहीं कही, कोई भी अपोजिशन जो जमात इस तरह की फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया है। उनका ये कहना था कि ये कोई एक प्रोसीजर्स होते हैं सेनेट के, जो आपने यकीनन सुन लिए होंगे, और उनका शायद उनकी बातों से यही अंदाजा हो रहा था कि सिर्फ काफ लीग को ही ऐसे प्रोसीजर्स का पता है। नून लीग, एमके और तमाम जमातें जो हैं वो तो शायद पॉलिटिक्स पढ़े बगैर ही इस टाइम पर, सेनेट को पढ़े बगैर, सेनेट के प्रोसीजर्स को पढ़े बगैर, कौमी असम्बली के प्रोसीजर्स को पढ़े बगैर इस टाइम पर हुकूमत में आई हुई हैं और हुकूमत कर रही हैं। जब हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं कि जो हुकूमत को जाने बगैर हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ काफ लीग के पास ही नॉलेज हासिल है, तो फिर इख्तियार भी काफ लीग के पास होना चाहिए, पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार क्यों मौजूद है? इस टाइम पर उनका यह कहना था कि कौमी असम्बली से कोई वॉकआउट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई वॉकआउट करेगा तो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि कौमी असम्बली में वोट का रूल अप्लाई होगा और वो रूल जब होगा तो वहां से वॉकआउट करने वालों का साथ इनकी जो जमात है काफ लीग वो यकीनन नहीं देगी। मारवी मेमन साहिबा के अल्फाज हमारे प्रोग्राम में रिकॉर्ड हो चुके हैं और अवाम यकीनन सुन रहे हैं इनके अल्फाज कि तब कौमी असम्बली में जब ये बिल रिफॉर्म जीएसटी बिल जो है मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, तो वहां से ना तो काफ लीग वॉकआउट करेगी, ना कोई और जमात, अगर कोई और जमात भी करेगी तो काफ लीग आवाम का साथ देगी, हुकूमत के खिलाफ बोलेगी। यहां पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।